ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी मूव करती है एंड यू आर सफरिंग विद दिस। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आपका लेवल एक्यूरेट नहीं है, आपको एग्जैक्ट लेवल आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसके बेसिस पे चार्ट रीड करना और क्लीन एंट्रीज फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। आज बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है पूरे यूट्यूब। जहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको बताया जाएगा कि ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस ले लेती है, नीचे से सपोर्ट ले लेती है, और प्राइस इसके अंदर ऊपर से रेजिस्टेंस लेता, नीचे से सपोर्ट लेता, और इसी तरह मूव करता करता एक रेंज की तरह चलता रहता है। आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि मार्केट ने ऊपर से रेजिस्टेंस ले, नीचे से सपोर्ट ले, दैट्स इट। लेकिन ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत वास्ट टॉपिक है और आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर कवर करूंगी, ताकि आप इस एक कॉन्सेप्ट की बेस पे भी अपनी एंट्रीज बना सकें। मैं हर बार कहती हूँ और बार बार कहूंगी, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग को मुश्किल बनाया जाता है क्योंकि इसमें आपको वो चीजें बताई जाती हैं, वो सिखाया जाता है जो कभी मार्केट में काम ही नहीं किया और ना ही उसकी जरूरत होती है। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्केट में प्राइस के मूवमेंट का बिहेवियर सिर्फ दो तरह का होता है। पहले बिहेवियर की बात करें तो मार्केट जब अपने हायर हाइज या हायर लोस बनाते हुए अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही होती है, इसे हम बुलिश मोमेंटम कहते हैं, और इस बिहेवियर को हम ट्रेंड कंटिन्यूशन कहते हैं। और इसी की सेकंड फॉर्म होती है बेरिश मोमेंटम, जिसमें मार्केट लोअर लोस बनाते हुए डाउन मूव करती है, और ये हमारा इसी बिहेवियर का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ओवरऑल इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूशन कहते हैं। एक ये फॉर्म होगी, और सेकंड जो बिहेवियर है हमारे प्राइस के मूवमेंट का, जिसमें प्राइस एक रेंज में मूव करती है, और इसी को हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही है, नीचे से सपोर्ट ले रही है, एंड दिस इज व्हाट जो आपको बताया जाता है। लेकिन मैं आपको इस एक टॉपिक को मार्केट के दोनों बिहेवियर्स में यूज करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके अपने चार्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप इसकी इंपॉर्टेंस पे इतना जोर क्यों दे रही है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन होता है, आईसीटी, एसएमसी, एसआरसी, जितने भी मार्केट में कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, सब जिस चीज को कम्प्लेक्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसएमसी में इस जोन को हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो हाई लो है ये भी सपोर्ट ले रहा है अपने प्रीवियस के हाई पॉइंट से। और इसी तरह अगर हम अपना बेरिश मोमेंटम में देखें तो मार्केट इसी तरह बार बार अपने प्रीवियस लोअर लो से नेक्स्ट हायर लो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड सो ऑन। हर ब्रेकर ब्लॉक सिंपली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, लेकिन सिर्फ वहां पे थोड़ी सी एडवांसमेंट ऐड हो जाती है, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करे, रेजिस्टेंस सपोर्ट का। इसके बारे में हम मजीद आगे बात करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। तो वही बात कि ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, इसको मुश्किल बनाया जाता है। और अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। लेट्स सपोज ये हमारा एक फ्लोर है, इसको जमीन बोले, कुछ भी बोले, हमने इसको सपोर्ट कंसीडर करना है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को सहारा देना। सहारा देना वो कैसे, कि आप एक एग्जांपल लें, अगर मैं ऊपर से एक गेंद को ड्रॉप करती हूँ, सपोज दिस इज आवर बॉल, हमने इस बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया, और जब ये ड्रॉप होगी तो यहाँ से बाउंस बैक करेगी, और बाउंस बैक करने के बाद अगेन सेम सरफेस को टच करेगी एंड अगेन बाउंस बैक एंड सो ऑन। बॉल की मूवमेंट ये रहेगी, राइट? जिसका मतलब है कि गेंद बार बार कहीं से सपोर्ट ले रही है। किस एरिया से ले रही है? इस पॉइंट से, इस फ्लोर से, जिसको मैंने जमीन बोला था, यानी कि जमीन ने इसको सहारा दी, जिसकी वजह से बार बार बाउंस बैक करती है। और इसी सेम चीज को हम ट्रेडिंग में कहते हैं कि सपोर्ट ले रही है, प्राइस सपोर्ट ले रही है। यानी कि जब मार्केट में प्राइस मूव करते करते एक सर्टेन पॉइंट पे आके, जो पीछे से एक ऑब्वियसली लेवल होगा, वो एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, उस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस ने एक दफा सपोर्ट ली, यानी कि बाउंस बैक की, यहाँ तक गई, देन अगेन जब इस प्राइस पे, इस सपोर्ट पे, यानी कि इस लाइन पे, इस एरिया पे वापस आएगी, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट विल अगेन टेक सपोर्ट। और इसी तरीके से अगेन एंड अगेन जब तक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेता रहता है। ये हो गया हमारा सपोर्ट का। अब इसी एक पूरे सिनेरियो में एक और चीज ऐड करते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं सेम रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो ये एक छत का, एक रूफ का काम करेगी, कि जहां से ये गेंद बार बार टकराती है, और वहां से टकराने के बाद एक रिजेक्शन लेती है, ये वहां से ऑपोजिट मूव करती है और डाउनवर्ड मूव करती है। यानी कि ऊपर एक छत है, वही बॉल नीचे आती है, टकराती है, ऊपर जाती है, टकराती है। और ये मिसाल हमारी रोजमर्रा जिंदगी से है, और ये एक आसान अल्फाज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है कि सपोर्ट प्राइस तब लेता है जब नीचे से प्राइस बार बार एक ही पॉइंट से बाउंस बैक करती है, और रेजिस्टेंस उस एरिया को कहते हैं जहां से प्राइस बार बार डाउनवर्ड मूव कर रही है, उस पॉइंट को टच करती है, नीचे आती है। इस सिंपल एक चीज को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको अगर हम इस मार्केट में अप्लाई करें, अब इसमें जो बॉल है उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्राइस के साथ, कि ये जो बॉल है ये हमारी प्राइस है, और प्राइस बार बार एक एरिया से रिस्पेक्ट लेती है, बाउंस बैक करती है, एक एरिया से रेजिस्टेंस लेती है और नीचे को मूव करती है, और यही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब हमने ये तो समझ लिया कि सपोर्ट एंड
रेजिस्टेंस होती क्या है, किन एरियाज को कहते हैं, अब इसके पीछे जो मतलब है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती क्यों है, इसको भी देखते हैं। जब भी ऐसे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट हो रही है कि प्राइस किसी जगह से ऊपर जा रही है, ऊपर मूव कर रही है, यानी कि इस तरह जो हमारा बाय ट्रेंड भी होता है, तो उसका मतलब है कि बायर्स नीचे से बार बार क्वांटिटी ऐड करें, यानी कि उस एसेट को, उस पर्टिकुलर पेयर को वहां से बाय करें, जिसकी वजह से प्राइस अल्टीमेटली अपसाइड मूव करती है। और जब ये प्राइस अपसाइड मूव करती है तो एक ऐसा पॉइंट जहां से वो ऊपर मूव कर रही है वो हमारा सपोर्ट कंसीडर होता है। अब सवाल ये है कि एक ही जगह से प्राइस बार बार ऊपर क्यों उठ रही है, क्योंकि उस पॉइंट पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। जाहिर सी बात है, जिसने इस पॉइंट से बाय किया उसने अपना स्टॉप लॉस कहीं इस पॉइंट पे रखा है, जिसने यहाँ से बाय किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ है। प्रोबेबली सबके स्टॉप लॉसेस इस स्पॉट के एरिया के नीचे हैं। यहाँ पे बार बार लिक्विडिटी जनरेट करवाना ही इस सपोर्ट के बनने का मकसद होता है। एंड सिमिलरली अगर हम अपसाइड पे रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऊपर से जो लोग, ऊपर से जो सेलर्स हैं यहाँ से बार बार जब सेलिंग कर रहे हैं तो वहां से प्राइस डाउनवर्ड मूव करे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, तो अल्टीमेटली प्राइस डाउन मूव करेगी। और सेम जिस तरह बायर्स के स्टॉप लॉसेस इस सपोर्ट के नीचे थे, सेलर्स के जिन्होंने ऊपर से सेल किया उनके स्टॉप लॉसेस भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो गए, जिसका मतलब है कि इस साइड पे भी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड इस सपोर्ट के नीचे भी काफी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है हम रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस। और ये स्टॉप लॉसेस को जानना क्यों जरूरी है, मैं अचानक से लिक्विडिटी का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर आप लिक्विडिटी को नहीं मास्टर करें तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे अपनी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, आप अल्टीमेटली ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव है। और हम जैसे रिटेलर्स की जो ओवरऑल रेशियो है ऑलमोस्ट 4 to 5% है। हम मार्केट में मिलके, पूरी दुनिया के रिटेलर्स मिलके 4 to 5% बनाते हैं, और जो बाकी बचते हैं 95% वो हमारे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। हम रिटेलर्स को बहुत मैनिपुलेट किया जाता है, और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपस में बहुत कंपटीशन है। तो ये जो सपोर्ट और बार बार रेजिस्टेंस बन रही है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो, जहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉसेस सेट की हैं वो लिक्विडिटी है, क्योंकि जब वो हिट होंगे तो उनका पैसा जो उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया है वो लूज करेंगे। और ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो अल्टीमेटली दूसरी साइड पे कोई लॉस कर रहा है, और वही पैसा लॉस का इस प्रॉफिट वाले के पास आ रहा है। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कि जीरो सम गेम होती है। तो वो ट्रेडर जिसको लिक्विडिटी पता है कि कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, और जब वो स्टॉप लॉसेस हट होंगे एग्जैक्ट मैं वहां से एंट्री लूंगा, तो वो अल्टीमेटली पैसा बनाएगा, यानी कि प्रॉफिट करेगा। अब जो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी की बात की थी, तो ये हम प्रोसेस को सपोज करते हैं कि ये हमारे स्टॉप लॉसेस हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। यहाँ मैं आपको जस्ट समझाने के लिए पिक्चराइज कर रही हूँ, इसको हम मजीद डीपली अपने चार्ट्स पे ही सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये हमारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। अब मार्केट में मैनिपुलेट कैसे करना है, जो आपको यूट्यूब पे सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि आपने ये देखना है कि कहीं पे भी मार्केट में इस तरह की रेंज बनी हुई है तो ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, नीचे से सपोर्ट ड्रॉ करें, और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करे यहाँ पे आप अपनी सेल एंट्रीज प्लान करें। वही रिटेलर कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे जब सेल एंट्री प्लान करेंगे और आप भी अपना स्टॉप लॉस, जारी बात है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे और टारगेट करें इस सपोर्ट तक। और इसी तरह जब आप सपोर्ट पे देख रहे हैं कि प्राइस अगर दोबारा से सपोर्ट पे आई है तो आप यहाँ पे बाय की एंट्री देख सकते हैं, एंड अगेन आपका स्टॉप लॉस भी इस सपोर्ट के नीचे होगा। यानी कि आपको भी रिटेलर कॉन्सेप्ट सिखा के बगैर लॉजिक के ये रटवाया जाता है कि इस तरह करें। मैंने आपको पहले बताया कि जब ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, इधर बाय करने वाले को स्टॉप लॉसेस इस सपोर्ट के नीचे है, ऊपर से सेल करने वालों के स्टॉप लॉसेस रेजिस्टेंस के ऊपर है, और आपने भी यही सीखा, तो आपके माइंड में फौरन ये क्लिक कर गया होगा कि इसका मतलब है कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी इस सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो मतलब हम भी लिक्विडिटी हैं। जी हाँ, आप भी लिक्विडिटी हैं, और दैट्स व्हाई आपको स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। जब हम लिक्विडिटी को मास्टर कर लेते हैं, लिक्विडिटी को समझ जाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस होते हैं, तो हमारी एंट्रीज बहुत प्रिसाइज हो जाती हैं। हम सिर्फ वहीं पे एंट्री प्लेस करते हैं जहां लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वेप्ट होती है, यानी कि लोगों के जहां पे स्टॉप लॉस होंगे एग्जैक्ट वहां पे हम एंटर करेंगे। और ये है ट्रेडिंग। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती। यहाँ तक तो बात हो गई। अब सवाल ये है कि मैम अगर हमने इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड नहीं करना, देन व्हाट्स द अदर मेथड? हमें ये बताएं कि किस तरह हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड ले सकते हैं। मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताया ही ये कि आपको पहले मैं रीजन दूं। मैंने आपको पहले रीजन दिया है कि इस वजह से स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, क्योंकि आप भी वही रिटेलर कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, मार्केट में इस तरह जब रेंज बनती है तो आपने क्या करना है, अपना वही स्टेप फॉलो करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने मार्क कर ली, अब हमने वेट करना है कि कोई एक साइड पे मार्केट ब्रेक करे, या इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड मूव कर जाए, या इस सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड मूव करे। जब ये होगा
तब भी हमने एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे एक और ट्रैप होता है, उस ट्रैप को भी समझना है इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि यहाँ जो लोग यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड लेते हैं, उसे कहते हैं मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, और रीटेस्ट पे वो यहाँ से लॉन्ग्स को देखते हैं, और जब लॉन्ग्स देखते हैं यहाँ पे उनकी एंट्रीज होती हैं और ये समहाउ उनका स्टॉप लॉस होगा। इस तरह ट्रेड अपनी प्लान करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई, यानी कि जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ली उसने स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे रखा। यानी कि एक और पॉइंट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो इंसान नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पर भी लिक्विडिटी जनरेट कर दी। और इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे डाउनवर्ड मूव करती है, ब्रेक डाउन देती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो कुछ लोग यहाँ से रीटेस्ट पे सेल करेंगे और यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे सेलिंग की, जस्ट लाइक दैट। और स्टॉप लॉस इन्होंने कहीं यहाँ पे प्लेस करना है। देन दिस इज हाउ दे प्लान देयर एंट्रीज। और जब इस तरह वो प्लान करेंगे तो इसका मतलब है कि एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पे दोबारा से रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहे हैं, यानी कि इस सपोर्ट के अंदर भी स्टॉप लॉसेस हैं। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने वालों के स्टॉप लॉसेस हैं। एंड अगेन ये बात याद रहे, सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करते। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज जहाँ पे सिर्फ ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग बताई जाती है, बहुत से लोग करते हैं, जिसके लिए काम करती है। लेकिन द लॉजिक इज दैट जब सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर यानी कि आउटसाइड लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोई ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट आया तो इन साइड पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई। इसका मतलब है हर तरफ लिक्विडिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड नहीं ले रहे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड नहीं ले रहे, तो हमने ट्रेड आखिर लेनी कैसे है? तो हमने लेनी है ट्रेड स्मार्ट वे में। ना हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, ना हमने ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेनी है, हमने करना है वेट। मेरे अपने जाती तजुर्बे में मैंने ये चीज नोट की है कि मार्केट में जब भी किसी साइड पे ब्रेकडाउन आता है, सपोज करें कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, डाउनवर्ड मूव किया, यहाँ पे लोगों को इन्वाइट किया कि ब्रेकडाउन हो चुका है, अब यहाँ पे एंट्रीज प्लान करो, इनको दावा दी, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया, यहाँ पे इनकी एंट्री थी, समहाउ ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट तो करना है। मार्केट ने ब्रेकडाउन क्यों किया? अब क्वेश्चन ये, मैनिपुलेट तो करना है लेकिन कैसे करना है? गौर करें कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ क्यों। इस सवाल का लोग आंसर देते हैं क्योंकि सपोर्ट वीक हो चुकी थी, इसमें ब्रेक होना था। रॉन्ग, ये रीजन नहीं है। द रीजन इज दैट मैंने पहले बताया कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ये मार्केट ने हंट करने हैं। एंड एग्जैक्टली ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि यहाँ पे अचानक से जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं हंट होने हैं। जैसे ये लिक्विडिटी, ये सब स्टॉप लॉसेस इनके हंट हो चुके हैं, ये वाली लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब लोग जब रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे वापस क्यों आना है? इसलिए आना है कि जिसने यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट कर लिया है, प्लान कर लिया है शॉर्ट, उसकी पोजीशन एग्जीक्यूट है, उसका स्टॉप लॉस ये है। यहाँ पे हल्का सा मार्केट मूव दिखाएगी कि मैं नीचे जाऊंगी, यहाँ से मार्केट हल्का सा मूव लाजमी देगी 10-12 पिप का, ये मैंने मूवमेंट की है, और यहाँ पे इंड्यूस करेगी, ट्रैप करेगी, एंड अगेन बूम अपसाइड। पहले ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट भी होगा। ब्रेकआउट क्यों होगा मैम? ब्रेकआउट इसलिए होगा क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट हुए, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करने वाले सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ से हंट हुए, और जब ये ऊपर साइड पे मूव की तो ये सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस हंट हो गए, यानी कि बायर्स भी बाहर, सेलर्स भी बाहर, एंड अगेन यहाँ पे सेलर्स बाहर। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ने 3 लोगों को बाहर कर दिया, लिक्विडिटी सारी ग्रैब हो चुकी है, और अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट के पास किस चीज के ऑर्डर्स ज्यादा हैं? किन लोगों को ज्यादा उसने ट्रैप किया? एक दफा यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन वाले सेलर्स को और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले सेलर्स को ट्रैप किया, यानी कि मार्केट के पास अब बाय ऑर्डर्स ज्यादा हैं। मैम यहाँ पे तो सेलर्स ट्रैप हुए थे, तो बाय के ऑर्डर्स कैसे ज्यादा हैं? बाय के ऑर्डर्स इस तरह ज्यादा है, जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो जरा गौर करें कि जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया, जो उसने स्टॉप लॉस लगाया, तो उसका जब हिट हुआ तो मार्केट में कौन से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए? बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, राइट। और इसी तरीके से जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया, उसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, जैसे ही वो हिट हुआ है तो उसके भी कौन से ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट हुए हैं? बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अब इसका क्या मतलब? अगर यहाँ पे किसी को नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ शॉर्ट ओपन करें तो आपकी जब ट्रेड क्लोज हो गया, दैट इट्स एसएल आइदर इट्स टीपी, आपने सेल किया है, तो जब आपकी ट्रेड क्लोज होगी तो वो बाय हो जाएगी, यानी कि आपका वो ऑर्डर अब बाय हो गया, आपका वो बाय ऑर्डर होके क्लोज होगा। इसी तरीके से अगर आपने बाय किया है तो आपको जो एसएल होगा वो सेल ऑर्डर होगा, यानी कि आपकी जब पोजीशन क्लोज होती है तो ऑपोजिट ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाता है, यानी कि आपका बाय है तो जब क्लोज होगी ट्रेड, ये नहीं मैटर करता एसएल या टीपी, वो आपका क्या होगा? ऑपोजिट ट्रेड, ऑपोजिट ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे इन सेलर्स को ट्रैप किया गया, बाय ऑर्डर्स इनिशिएट हो गए इनके एसएल हंट होने से, इसका मतलब है कि बाय ऑर्डर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हो गए। और यहाँ पे अकल वालों को समझ आ चुकी है कि बाय ऑर्डर्स जब मार्केट के पास ज्यादा हैं, उसने 3 जगह से लिक्विडिटी हंट किया, और बाय ऑर्डर्स उसके पास ज्यादा हैं, और उसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब इसलिए की थी क्योंकि इसने जाना अपसाइड था। यहाँ पे उसने सिर्फ ट्रैपिंग किया, इसे कहते
जो लफ्ज फेक आउट बोला जाता है पूरे यूट्यूब पे, आपने बहुत जगह सुना होगा, वो इस मैनिपुलेशन, इस ट्रैपिंग को कहते हैं, जहां पे मार्केट ऐसे मूव्स करती है कि ट्रेडर्स जो फोमो का शिकार हैं, जो जिनमें पेशेंस की शदीद कमी है, वो यहाँ पे एंट्री लें और उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट लेगी एंड देन ऑपोजिट मूव करेगी। मार्केट का ये दस्तूर है कि इसने ऑपोजिट मूव करना है और आपको इन्हीं ऑपोजिट मूव्स को डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे मार्केट ट्रैप बना सकती है। एज अ ट्रेडर हमारा काम ये है कि हम चार्ट एनालाइज करें, हम वो पॉइंट डिटेक्ट करें, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करें जहां पे मार्केट की ट्रैपिंग हो चुकी है, लोगों के स्टॉप लॉसेस हो चुके हैं। नाउ देयर इज अ टाइम टू एंटर। हम उस वक्त एंटर करेंगे जब सब स्टॉप लॉसेस के साथ बाहर हैं। अब इस केस में बायर्स ट्रैप हो चुके, सेलर्स ऑलरेडी आउट, ये ब्रेकडाउन वाले सेलर्स निकल चुके, ये रेजिस्टेंस वाले सेलर्स निकल चुके हैं। अब मार्केट के पास बाय के ऑर्डर्स हैं। बाय के ऑर्डर्स का हमने क्या करना है मैम, यहाँ पे जब मार्केट ने एक रैली दी है बाय की, तो हमने यहाँ पे करना है वेट। हमने अगेन फोमो नहीं करना। वेट क्यों करना है? जो हमारा प्राइस एक्शन है, जो हमारा सिंपल एक ट्रेड का दस्तूर है, वो ये है कि जब इस तरह अग्रेसिव बाइंग आती है तो यहाँ पे इस तरह करके कैंडल्स बनती हैं जिसके बीच में गैप होता है, क्योंकि वहां पे एग्रेसिव बाइंग आती है। जब स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी हंट होती है तो मार्केट में बहुत एग्रेसिव बाइंग आती है, तो इस तरह के आपको 3-4 क्लीन कैंडल्स मिलती हैं। ये जो क्लीन कैंडल्स है ना, अब यहाँ पे देख के जो फोमो का शिकार और बिल्कुल बिगनर है वो कहेगा कि अब बाइंग आ चुकी है, अब यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ पे भी एंटर नहीं करना, हमें यहाँ पे अगेन वेट करना है। यहाँ पे 3 कैंडल्स मिल चुकी हैं और 95% मार्केट में ऐसा होता है कि 3 बुलिश कैंडल आ गई। नाउ इट्स गुड टाइम टू एंटर। आप अपना जोन मार्क करें, कंफर्मेशन का वेट करें एंड एग्जीक्यूट योर ट्रेड एंड दैट्स इट। और यहाँ पे 3 कैंडल्स के अंदर क्या होता है, एफवीजी होता है। हमने उस एफवीजी को मार्क किया, दिस विल बिकम आवर एफवीजी। जिसको फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी का नहीं पता, मेरे चैनल पे इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप प्लीज पहले उस वीडियो को कंप्लीटली देखें, आपका इस फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड देन वेट करें कि मार्केट कब इस एरिया में वापस आती है। हमें इंपल्सिवली यहीं से ट्रेड नहीं लेनी, हम कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे? द क्वेश्चन इज दिस। हम यहाँ पे 100 पिप्स का स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर टारगेट कहाँ रखेंगे? मार्केट में ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ पे 100 पिप्स निकालने बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 100 पिप्स ले ले कोई तो बहुत पैसा बन जाता है। वेट करें, अगर यहीं से ट्रेड ले लेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। दैट्स व्हाई हमने ये जोन मार्क किया। और ये जोन बना फिजिकल बनने की वजह ये होती है कि यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, ये भी फिल नहीं हुए, मार्केट वापस आएगी। हमें वेट करना है कि जैसे ही मार्केट जितना भी ऊपर जा रही है वापस इसने इधर आना है, एक रिजेक्शन कैंडल लेनी है। रिजेक्शन कैंडल होती है इस तरह की कि वो एक विक के साथ बॉडी ऊपर क्लोज करेगी। जैसे आपको रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस रखें इस जोन के बिल्कुल लो पे एंड टारगेट दैट प्रीवियस हाई। इस प्रीवियस हाई को टारगेट करें एंड दिस इज योर ट्रेड। कहाँ ब्रेकडाउन की बात हुई, कहाँ ब्रेकआउट की बात हुई? कुछ भी नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे सारा काम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमने लिक्विडिटी को मैच किया, लिक्विडिटी को अलाइन किया और अपनी ट्रेड प्लान की। तो अब सवाल ये है कि मैम ये तो वही ब्रेकआउट वाला सेटअप है, हम तो पहले भी ये करते थे। तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ था पहले, उसका क्या लॉजिक है, जिसको आप फेक आउट भी बोलते हैं? आपको कैसे पता कि यहाँ पे ये फेक आउट है? आपको जब तक चार्ट्स रीड नहीं करने आएंगे, आपको हर कैंडल के पीछे की वजह नहीं पता होगी, तो आप इस ट्रैप में भी फंस जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि 100% मार्केट ने यही सिनेरियो करना है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। हो सकता है कि 100 में से 10% यानी कि 100 में से 10 बार ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी एज इट इज काम कर जाए, जो आपने बाकी अपने गुरुज वगैरह से सीखा हुआ है। लेकिन 90% ऐसा होता है कि मार्केट ट्रैप करती है। अगर ट्रैप नहीं करेगी तो किस तरह अपना रियल मूव देगी? और गोल्ड की मार्केट की तो ये रूटीन है कि उसने ट्रैपिंग करनी है, देन अपना मूव देना है। मैंने आपको पहले यहाँ पे लॉजिक बताया है इस ट्रैपिंग का, इस फेक आउट का। अगर आपको ये लिक्विडिटी के रीजंस नहीं पता, देन सॉरी टू से ये आप फेक आउट भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिक्विडिटी का नहीं पता। इसीलिए लिक्विडिटी को समझना इतना इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे अपनी एंट्री बना तो ली, अब इसको हम अपने रियल चार्ट्स पे भी देखते हैं क्या ऐसा मार्केट में हमें सेटअप मिलता है कि नहीं। लेट्स सी। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गई है कि ये हमारी एक पूरी रेंज बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में एक पूरी रेंज बनी हुई है और हम इसमें देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम कैसे काम करते हैं। अब ये मैंने ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, डाउन साइड पे यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने वालों के यानी कि सेल करने वालों को स्टॉप लॉसेस हैं और यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने वालों के स्टॉप लॉसेस हैं। ये लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है और जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे इसके अंदर मूव करती है और आपको बताया जाता है कि यहाँ पे अगर मिले मार्केट शॉर्ट करो, अगेन यहाँ से बाइंग देन सेलिंग और ये सो ऑन। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे बात है देखने वाली कि जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, आपको बताया जाता है कि जैसे यहाँ आपको क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के बाहर मिली यानी कि ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से आप अपनी एंट्री बनाए, यानी कि इस हेल्दी कैंडल पे इसकी क्लोजिंग हमें इसके बाहर मिली, यहाँ पे एंट्री ली और ये हमारी बन गई 1 to 2 की ऑलमोस्ट ट्रेड। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाय किया स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे, मार्केट इसको अल्टीमेटली हंट करेगी ही करेगी। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हंट हो चुका है एंड देन उसके बाद क्या हुआ, आपको यही बताया था कि ऑपोजिट दिखा के फौरन दूसरी साइड पे मूव करेगी।
ये लिक्विडिटी इन सब की उठा ली, सबके स्टॉप लॉसेस हंट। अब क्या किया मार्केट ने, मैंने कहा था कि आपको ऑपोजिट एक साइड की हंट होगी लिक्विडिटी, दूसरी साइड पे मार्केट मूव देगी, एंड एग्जैक्टली जैसे ही इसने यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे लिक्विडिटी हंट की है, इस रेंज के अंदर मूव किया है, और ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट ली है, रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे ये वाली रिजेक्शन कैंडल दी है, एंड देन इस रिजेक्शन कैंडल पे हमारी बहुत ही अच्छी सेलिंग की एंट्री बन सकती थी। एंड एज यू कैन सी स्टॉप लॉस अगर हम इस कैंडल के हाई पे भी रखते हैं, देन सी स्टॉप लॉस, और ये अगर हम इस लो को भी टारगेट करते तो हमारा टारगेट चेक करें 1 to 6.5 का आपको आरआर मिल रहा है एक सिंपल लॉजिक के पीछे, जो कि एक लिक्विडिटी लॉजिक है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे एंट्री है कि आपने फाइंड करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद कहां कहां लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। हमने वो फाइंड की, एंड देन एग्जैक्टली ये फॉल चेक करें मार्केट का, ये गोल्ड का फॉल है जब 4% मार्केट क्रैश की थी, और लॉजिक पीछे कुछ भी नहीं है। लोग टैरिफ फंडामेंटल्स का हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जो टेक्निकल्स आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन सब को जो मार्केट पूरे 2 दिन से रेंज कर रही है, 2 दिन से मार्केट ने जो रेंज की है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलना था। इतने लिक्विडिटी अपसाइड डाउनसाइड, मार्केट ने अपसाइड हंट करने के बाद यानी कि यहाँ पे सेलर्स की हंट की, उसके बाद यहाँ पे बायर्स की हंट की, यहाँ पे बायर्स की हंट की, यानी कि एक दफा सेलर्स की, 2 दफा बायर्स की। ये हमारे सेलर्स से इनकी पहले हंट हो गई, देन यहाँ पे जो ब्रेकडाउन पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था बायर्स की, ये वाले बायर्स की हंट हुई, देन जो ये वाले बायर्स हैं हमारे सपोर्ट पे बाय करने वाले, उनकी हंट हुई, यानी कि अब मार्केट के पास, यानी कि मार्केट ने बायर्स को ज्यादा हंट किया। और इसका क्या मतलब है, बायर्स के जब स्टॉप लॉसेस हंट हुए तो कौन से ऑर्डर्स मार्केट में इनिशिएट हुए, सेलिंग के, यानी कि अब मार्केट के सेलिंग में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने सेलिंग का मूव ही दिया, और इतना इंपल्स मूव दिया है। क्या रीजन थी, कुछ भी नहीं। आप ये चीज याद रखेंगे, आपने बात याद रखनी है कि मार्केट में जब 2 दफा किसी एक पार्टी के और 1 दफा किसी एक पार्टी के, यानी कि क्या मतलब, आप याद रखें कि अगर सेलर्स ये वाले, देन ये वाले बायर्स एस बी, और जो ये वाले बायर्स हैं सेलर्स बायर्स, एंड ये वाले बायर्स, ये वाले लिक्विडिटी हंट हुई, इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट मूव हमारे पास किसका आएगा, सेलिंग का मूव आएगा। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखें तो आप मार्केट को बहुत ही क्लियर वे में देख सकते हैं कि मैंने आपको सिर्फ ये बताया। अगर आपको लिक्विडिटी फिलहाल समझ नहीं आ रही, जहन में ये रखें कि सेलर्स की लिक्विडिटी हंट होगी, उसके बाद बायर्स की, ब्रेकआउट वाले बायर्स की हंट होगी अब, और नीचे उसके बाद सपोर्ट वाले बायर्स की लिक्विडिटी हंट होगी, यानी कि एस बी बी। ये सिर्फ इंडिकेट कर रही हूँ, एस से सेलर्स, बी फॉर बायर्स। इसके बाद किस तरह का मूव आ सकता है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मार्केट में शॉर्ट एंट्रीज मिल सकती हैं, एस स्टैंड्स फॉर सेलिंग या शॉर्ट एंट्रीज, एंड एग्जैक्टली देखें। एंड इसी तरीके से इसको अगर हम लोग इन्वर्स कर लें कि मार्केट में 2 दफा अगर सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और 1 दफा बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, नेक्स्ट मूव किस चीज का आएगा, नेक्स्ट मूव आएगा बाइंग का, ठीक है, नेक्स्ट मूव आएगा बाइंग का। और रीजन मैंने आपको बता दी कि जब मार्केट में सेलर्स 2 दफा हंट हुए, यानी कि बाय ऑर्डर्स इनिशिएट हुए, नेक्स्ट मूव बाय का आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब बायर्स हंट हुए तो सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा इनिशिएट हुए, तो मार्केट में अब सेलिंग आएगी। ये जो हमारे पास 2 फॉर्मुलास हैं, यकीन जाने अगर आप इसको देख लेते हैं, मार्केट में याद कर लेते हैं, आपके लिए ट्रेड फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। आपको लिक्विडिटी मैंने एक लाइन में बता दी है, एस बी, यानी कि सेलर्स बाइंग, अब बायर्स का मूव आएगा। अब 1 दफा सेलर्स हंट हुए, 2 दफा बायर्स हंट हुए, तो यानी कि अब सेलिंग का मूव आएगा। सिंपल इज दैट। आपने ये चीज याद कर ली तो आपको इस तरह की ट्रेड्स बिल्कुल स्ट्रेट टारगेट देती हैं, ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। एंड सी के मार्केट का मूव कहां तक आया है, जहां तक टारगेट रखना चाहते हो आप रखो, और यहाँ पे हम लोग 1 to 13, 1 to 10 इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े टारगेट्स जो आप देखते हैं कि पता नहीं कैसे ट्रेडर्स इतना बड़ा टारगेट लेते हैं, वो सिर्फ इसी तरीके से लेते हैं, उनको लिक्विडिटी पता है। जिसको ये चीज पता है वो यहाँ पे 1 to 25 तक ले सकता है, एंड सी इतना क्लीन मूव कैप्चर करना। इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर है, शायद ही आपको इस ट्रेड के रिसेंट मार्केट का मूव था, इसका रीजन किसी ने आपको इस तरह जस्टिफाई किया हो। एंड दिस इज हाउ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड करते हैं। आपके इस कांसेप्ट का मैंने लॉजिक बता दिया किस तरह। जब आप सपोर्ट पे यहाँ से बाय करते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करने वाले बायर हैं जिसने अल्टीमेटली हंट होना है, और अगर आप रेजिस्टेंस पे सेलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे सेलर हैं जिसने अल्टीमेटली दोबारा हंट होना है। तो ये वाला कांसेप्ट छोड़ें, आप यहाँ पे लिक्विडिटी की बेस पे ट्रेड करें। लिक्विडिटी इज नथिंग बट स्टॉप लॉसेस। जिनको लिक्विडिटी का कांसेप्ट नहीं आता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने लिक्विडिटी से अलाइन इसलिए किया है ताकि आप एक रियल मूव को आइडेंटिफाई करना सीखें। इस ट्रेड में आप खुद बताएं स्टॉप लॉस हंट होने के कितने चांसेस है। रियली मार्केट 5 से 6 पिप्स से मूव किया और इसका डाउनवर्ड मूव आ चुका है। तो मैं कहती हूँ इस तरह के रश में ये जो रोला गोला हुआ इसमें ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होता। क्लीन मूव चेस करना सीखें एंड सी रिजल्ट्स आप देखें। मार्केट ट्रैप करती है, अल्टीमेटली ट्रैप करके ऑपोजिट मूव देती है। अब यहाँ पे मुझे एक फ्रेश एग्जांपल मिल गया, मैंने स्लाइड इसको मूव किया, ये हमारी रेजिस्टेंस थी एंड देन ये सपोर्ट थी। क्या किया, पहले ऊपर से इसने हंट किया,
यहाँ पे शो करवाया बाय करो मुझे। यहाँ पे सेलर्स जो से हैं, इनके सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो से हैं मार्केट ने, यहाँ पे जो सेलर्स हैं ये स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट वाले बायर्स को इसने इनवाइट किया कि भाई मुझे यहाँ से बाय करो। लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस सेट किए बाय करने के बाद यहाँ पे, एंड बूम, ये मार्केट नीचे गई है। ये हंट किए हैं स्टॉप लॉसेस, ये सारे स्टॉप लॉसेस यानी कि बायर्स भी फारग हो गए यहाँ पे। अब क्या है, ये हमारा एक जोन था, क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक एफपीजी से रिस्पेक्ट ली है, रिजेक्शन कैंडल दी है, और ये रिजेक्शन कैंडल इतनी क्लीन कंफर्मेशन है कि यहाँ पे सेलिंग एंट्री इतनी अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपको मिल रही है। और आपको क्या देखने की जरूरत है, यहाँ पे आप 1 2 3 1 to 4.5 आपकी एंट्री बन रही है इजीली। चलिए 1 to 3 कर लें, अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, 1 to 3 लें, 1 to 2.5 ले लें। लेकिन सी कितना चांस था स्टॉप लॉस में घूमने का, मार्केट ने यहाँ पे एक पिप भी एग्जीक्यूशन के बाद स्टॉप लॉस में नहीं लिया, यानी कि स्नाइपर एंट्री है। मैंने आपको वो लॉजिक बता दिया है जो मार्केट में हकीकी तौर पे काम करता है। इसके पीछे लॉजिक क्लियर है। पहले मैंने आपको लॉजिक बताया है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ट्रैपिंग है तो क्यों है, आप क्यों ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि आप लिक्विडिटी बन रहे हैं। देन मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन विद प्रूफ। एक आपको मैंने वो एग्जांपल दिखाई, देन रैंडमली 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, एक मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क की और मैंने आपको इसका रीजन बताया और एग्जीक्यूशन देखें। अब सवाल ये कि मैम जब हमने एंट्री लेनी है ट्रैपिंग के बाद तो कहां से लेनी है, जिस लेग ने ट्रैप किया है यही थी ना वो सेम लेग जिसने ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है, नीचे भी ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, इस सेम लेग में वो पॉइंट ढूंढे जहां पे अब एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ऐसा जोन ढूंढे। और अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं फाइंड करना आता, देन इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देखें। आपको ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एफवीजी क्लियर हो जाएंगे, और ये वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जहां से हम कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने आपको कहा कि एफवीजी था और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मिली एंड मार्केट वेंट डाउन। मार्केट ने कितना क्लीन मूव दिया। अगेन यहाँ पे बेतहाशा आपको एग्जांपल इस तरह की मिलती रहेंगी। आप जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे आपको ट्रैपिंग मिलेगी, लेकिन मार्केट में 100% कोई चीज नहीं होती। आपको मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि 100 में से 10 बार ये कॉन्सेप्ट काम कर जाए, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट वाला, लेकिन 90% आपको ट्रैप ही करेगा। आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड अल्टीमेटली आप लॉस में होंगे। फिर आप वही सवाल करेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं लेकिन मार्केट हमारी डायरेक्शन में फिर मूव भी देती है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे छुपी हकीकत समझ आ चुकी होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड असल में होती कैसे है, इसकी वजह क्या होती है, मूव आता क्यों है, और ये लिक्विडिटी असल में होती क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान अल्फाज में कोई आपको बताए कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। इस वीडियो में जितना कुछ मैंने आपको बता दिया है अपने उन दोस्तों को शेयर करें, उनका भला करें जो आज तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे अपना विन रेट दिन ब दिन डिक्रीज कर रहे हैं एंड डिप्रेशन में है कि ट्रेडिंग इज नॉट वर्किंग आउट। उनको शेयर करें और बताएं कि भाई ट्रेडिंग में आपको अकल से काम लेना है, ट्रैप नहीं होना है। जब आप ट्रैप नहीं होंगे अल्टीमेटली आप प्रॉफिट ही बनाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मिस्टेक एफएक्स। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।